आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे यानी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन सैलून, हेयर एंड ब्यूटी सैलून। ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस को किसको ऑपरेशंस बोलते हैं? सो लेट्स लुक एट दिस टॉपिक, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन सैलून। इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि बिजनेस में पहले तीन फंक्शंस क्या हैं। तो बिजनेस के तीन फंक्शंस ये है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। पैसे के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, पैसा होगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा। फिर उसके ऑपरेशंस आते हैं, पैसा जमा हो गया, अब सैलून स्टार्ट करना है तो फिर उसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, और ऑपरेशंस होने के बाद फिर हम मार्केटिंग देखेंगे। तो पहले ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन में क्या होता है। वाई इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इट इज एंड व्हाट वाई इट इज इंपॉर्टेंट? ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस प्रैक्टिस क्रिएट करना, लोगों की एफिशिएंसी, कौन कौन कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन क्या करेगा। इट इज़ कन्वर्टिंग मटेरियल्स इनटू लेबर इनटू गुड्स, लाइक यहाँ पर डिज़ाइन होगा, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पे पेंट्री बनेगी, यहाँ पे चेयर्स लगेंगे, यहाँ पे ये होगा। तो सारा चीज़ उस पर डिज़ाइन डिज़ाइन होता है, स्ट्रैटेजी होती है। हम कौन से एरिया में ओपन कर रहे हैं, हम कौन से लोगों को केटर कर रहे हैं, वो उस एरिया का डेमोग्राफिक्स क्या है, जेंट्स कितने हैं, लेडीज़ कितने हैं, बच्चे कितने हैं, रिटायर्ड कितने हैं, वो स्टडी करना होता है। और सारे फंक्शंस, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे क्या क्या करेगी, क्या क्या किया जाएगा, वो सारा इसमें डिसाइड होता है। अब देखते हैं हम क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक एक स्ट्रैटेजिक, यानी हमारी स्ट्रैटेजी कि हम ये चीज़ करने वाले हैं और हमको ये चीज़ करने के बाद में ये करना है और उसका हमको आउटकम ये चाहिए। तो ये सारा चीज़ इस पे डिसाइड होता है। यानी कि लास्ट में कस्टमर्स नीड, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं कि कस्टमर के नीड क्या है, कस्टमर के नीड को हम कैसे कैटर करेंगे और कहाँ तक करेंगे। तो वी विल प्रोवाइड, जैसे एग्जांपल, ऑपरेशन के एक फंक्शन में आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल कि स्ट्रैटेजी हमने ये डिसाइड की है कि हर आने वाले क्लाइंट को हम एक हॉट टॉवल देंगे फ्रेशन अप के लिए। जैसे क्लाइंट अंदर आती है तो हम उसको एक हॉट टॉवल देंगे, तो वो हमारा फ्रेशन अप होके फिर उनको बिठाया जाएगा और बाकी चीज़ों पे हम उनको डिस्कस किया जाएगा, मींस काउंसलिंग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट द सर्विसेज दे नीड। रोल्स क्या है हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट के? रोल्स क्या है? प्लानिंग द आउटलेट डिजाइन, सोर्सिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स, मतलब कौन कहाँ पर कैसे कैसे हमको सर्विस में काम आएगा, कौन क्या क्या चीज़ करेगा, उसकी फंक्शनलिटी क्या होगी। प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हमको स्टाफ कहाँ से मिलेगा, हम स्टाफ अगर हम बाहर से ला रहे हैं तो उनको वो रहेंगे कहाँ पे, उनको हम एकोमोडेशन देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, ये भी डिसाइड होगा। फाइनलाइजिंग वेंडर्स, हम हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ से लेंगे, फर्नीचर कहाँ से लेंगे, हमारा रेगुलर जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो कहाँ से आएंगे, वो हमारे वेंडर्स कौन होंगे। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, हम कहाँ पर उस हमारे सैलून में डिज़ाइन के अंदर हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, कैसी कैसी स्टोरेज होगी, कितनी स्टोरेज होगी, हम कितना माल खरीद पाएंगे। फिर हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग होगी। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के हिसाब कौन रखेगा, सॉफ्टवेयर कौन से लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होगा, अकाउंटेंट कौन होगा, डेली रिपोर्टिंग किसकी होगी। फिर लास्ट में आता है इसके बाद में मार्केटिंग एंड सेल्स, कि हम हमारे सैलून को मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग इज डिफरेंट एंड सेल्स इज डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, वो एक अलग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, डिफरेंस इन मार्केटिंग एंड सेल्स, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मार्केटिंग वो चीज़ है जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है सोशल मीडिया से, बोर्ड्स पे, होर्डिंग्स पे, लीफलेट से। ये मार्केटिंग है, इन्हें प्रचार करने को मार्केटिंग बोला जाता है। और मार्केटिंग सैलून के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। सैलून के अंदर भी मार्केटिंग होती है, यानी कि हम वीडियोस लगा देते हैं, टीवी लगा देते हैं, उसमें हमारा वीडियोस चलता होता है, हमारे स्टाफ बोलते रहते हैं, हमारे क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स देते हैं, ये सारा मार्केटिंग है। और अच्छे सारे पोस्टर्स लगा देते हैं, और वो भी एक मार्केटिंग है। अच्छे सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं, वो भी एक मार्केटिंग है। लेकिन सेल्स कब होता है? जब क्लाइंट अंदर आता है और आप उसको कन्विंस करते हो सर्विस लेने के लिए, वो सेल होता है, फेस टू फेस। सेल होने के बाद में फिर आप उसको अप सेल भी कर सकते हो। क्लाइंट अगर हेयर स्पा के लिए आता है तो आप उसको बाद में केराटिन के लिए और स्मूथनिंग के लिए भी आप उसको कन्विंस कर सकते हो, दूसरे सर्विस लेने के लिए भी कर सकते हो, और क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो। सर्विस लेने के बाद में आप उसको शैम्पू या कंडीशनर भी बेच सकते हो। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। वो होने के बाद में डिफाइनिंग पॉलिसीज एंड एसओपीज, कि हम हमारे कंपनी में पॉलिसी क्या क्या होगी,
हम किस तरह से चलेंगे, स्टाफ की पॉलिसी क्या होगी, लीव पॉलिसी क्या होगी, अपॉइंटमेंट की क्या होगी, टर्मिनेशन की क्या होगी, क्लाइंट के प्रैक्टिसेस की क्या होगी, क्लाइंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, कंप्लेंट्स कैसे हैंडल करेंगे, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, कौन से लेवल पे कहाँ तक जाएगा, वेबसाइट पे क्या जाएगा, सोशल मीडिया पे क्या जाएगा, ये सारी चीज़ पॉलिसीज़ होती हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे कन्वर्ट होती है और सबको सिखाया जाता है। जब कोई नया स्टाफ आता है तो उसको हम बोलते हैं इसको ओरिएंटेशन देना, यानी नए स्टाफ को हमारी कंपनी की पॉलिसी सिखाना, उनको बताना, इस बोलते हैं जॉब ओरिएंटेशन, जब नया स्टाफ अपॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन होती है। जैसे एक और एग्जांपल बताऊँ ना, एक रूटीन का एग्जांपल बताता हूँ, ये भी एक पॉलिसी में सेट होता है। रूटीन में क्या है, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री को कीप लॉन्ड्री टॉवेल्स एंड एप्रॉन्स ऑलवेज अवेलेबल सो यू डोंट रन आउट ऑफ स्टॉक। मतलब इतना माल टॉवेल्स और एप्रॉन्स खरीद के रखना है कि अगर हमारे पास एक 40 क्लाइंट भी दिन पर आए तो वो हमारे पास स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए और फिर वो बार बार रोटेशन में लॉन्ड्री में जाकर क्लीन होके आके रोल होके अपनी जगह पे जाना चाहिए, जो सामने दिखाई देता है वो और पीछे स्टॉक में भी। दूसरा ये है कि पेंट्री, पेंट्री एरिया जो है वहाँ पे चाय के कप, जो भी स्टाफ चाय पीते हैं, रिफ्रेश होते हैं, वो हमेशा साफ़ होनी चाहिए। पेंट्री का एरिया क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो भी यूज़ करे तुरंत वहाँ पे क्लीन होना चाहिए। ये भी एक पॉलिसी डिसाइड होती है, ये भी एक एसओपी में जाता है। एक रूटीन वर्क क्लीनिंग का मैं बता देता हूँ। रूटीन वर्क में और भी, जैसे वर्क एरिया का, ये मैंने पैंट्री का बता दिया। वर्क एरिया का जो हम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जो डिसाइड करते हैं कि वो कलर बॉल्स, कलर बॉटल्स जो खाली हैं उसको उठा के प्रॉपर डिस्पोज किया जाए। जो सिंक है अ, उस पे कलर बॉल्स ना छोड़ा जाए, क्योंकि दूसरा क्लाइंट आने वाला है, उसका हेयर वॉश होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, गंदा दिखेगा, कलर पड़ा हुआ होगा तो क्लाइंट को नौशिया फील हो सकता है और बुरा लग सकता है, क्लाइंट खराब हो सकता है। वर्क स्टेशन को हमारा क्लीन रहना है, डस्ट नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। हमारी ज़मीन जो हम फ्लोर है हमेशा क्लीन होना चाहिए। हेयर कट किया तो तुरंत वो बाल साफ़ हो जाना चाहिए, हेल्पर को तुरंत साफ़ करवा लेना चाहिए। और ब्रशेज़, टूल्स पूरे यूवी रेज़, यूवी जो हमारे पास स्टेरिलाइज़र है उसके थ्रू जाना चाहिए। और सिंक हमारा क्लीन होना चाहिए। गुड इंप्रेशन प्रोडक्ट्स हमारे कंज़म्पशन होने के बाद में, जैसे कलर ट्यूब निकाला, निकालने के बाद में अभी नया ब्रांड न्यू ट्यूब निकाला, ट्यूब का उसका निकाला 1 ग्राम 2 ग्राम या 10 ग्राम्स निकाले, फिर उसके बाद में हमने उसको वापस जगह पे रख दिया। ये नहीं कि वहीं टेबल पे छोड़ दिया। सो नीट एंड क्लीन, ये भी एक रूटीन क्लीनलीनेस में और ऑपरेशंस का एक पार्ट है कि इसको पूरा एसओपी बनाना। सारे ट्यूब्स अपनी जगह पे होने चाहिए, पिजन होल्स बना हुआ होता है, कलर बार बना होता है, तो ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे ढूंढ रहे हैं कौन सा कलर कहाँ है, एक 4.5 यहाँ रखा है, एक वहाँ रखा है, एक वहाँ रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड बी ऑल इन वन प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन मैनेजमेंट इन हेयर एंड ब्यूटी सलॉन। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। प्लीज़ फॉलो माई पेजेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बटन दबा देना। थैंक यू।